हुँ। हाँ, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपन। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ सबको आ रही है ना? हाँ, सौरभ, आवाज़ आ रही है मेरी? सौरभ नागर। हुँ। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल। पिछली क्लास में एग्ज़ाम्पल नंबर 8 दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए। कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है? एग्ज़ाम्पल नंबर 8। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 दिया था मैंने। इसमें लिखा था ग्रेड ऑफ ए पार। अ, ए 8th वाला हो गया था अपना कंप्लीट? ठीक, ठीक, ठीक। एग्ज़ाम्पल नंबर 9। एग्ज़ाम्पल नंबर 9, किंसुक यादव। किंसुक यादव नया एडमिशन है। कौन सा मीडियम है तुम्हारा? किंसुक यादव? हिंदी मीडियम? हाँ? इंग्लिश मीडियम? हाँ, तो दोनों मीडियम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन वेक्टर स्टार्ट किया है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, समझ में आ जाएगा आपको। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पढ़ा होगा आपने, वेक्टर पढ़ा होगा। हेलो? बस उसी के रिगार्डिंग अपन थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। जो करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं, देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। 9 नंबर एग्जाम्पल में आपको दिया है स्मॉल यू बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। स्मॉल बी बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्मॉल डब्ल्यू बराबर दिया है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। देन यू हैव टू प्रूव दैट। आपको सिद्ध करना है कि ग्रेड ऑफ यू डॉट ब्रैकेट ग्रेड ऑफ वी क्रॉस ग्रेड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है? तो कैसे करेंगे? कैसे करना है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम को समझना पहले। आपको क्या करना है, पहले ग्रेड यू निकालना है, उसके बाद ग्रेड बी निकालना है और ग्रेड डब्ल्यू निकालना है। फिर उसके बाद ग्रेड बी और ग्रेड डब्ल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर आता है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। किसके साथ? ग्रेड ऑफ यू के साथ। तो एक बार ट्राई करके देखो। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट बाद मैं बताऊंगा आपको। 5 मिनट बाद मैं सोल्व करके बताऊंगा इसको। स्टार्ट हो जाओ। 5 मिनट बाद सोल्व करके देखेंगे इसको ऊपर। हम्म। सबसे पहले आपको तीनों ग्रेड निकालना है, दो का क्रॉस लेना है, उसके बाद डॉट करना है ग्रेड यू के साथ और उसकी वैल्यू इक्वल 0 आनी चाहिए। हो जाएगा भाई? हाँ, जिसका नहीं हुआ उसको करने दो अभी। और सब जो है गोकरू वाली बुक ले लो। गोकरू की बुक आती है, वेक्टर कैलकुलस, गोकरू वाली। तीनों ही बुक लेनी है आपको। गोकरू वाली, गोकरू वाली वेक्टर लेनी है और गोकरू वाली टू डी लेनी है और गोकरू वाली 3D वाली लेनी है। तो जो भी बुक लो आप पूछ के लेना, क्योंकि मैं गोकरू वाली से पढ़ाऊंगा, तो गोकरू वाली बुक ही प्रिपेयर करना आप। हाँ, सबसे पहले अपन निकालेंगे ग्रेड ऑफ यू। कर रहे हो भाई? ट्राई कर लो, चलो। पहले आपको ग्रेड यू निकालना चाहिए, फिर ग्रेड बी निकालना चाहिए, उसके बाद ग्रेड ऑफ डब्ल्यू निकालना है। जो वैल्यू आती है उसका ग्रेड बी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू लेना है आपको और जो वेक्टर मिलेगा उसका डॉट लेना है ग्रेड यू के साथ। और जैसे डॉट लोगे आप तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगा। करके देखो एक बार, नहीं आएगा तो बताएंगे अभी।
नहीं आएगा तो बताएंगे, करके देखो। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट काफ़ी है मेरे हिसाब से। 2 मिनट के बाद इसको कंप्लीट मैं करूँगा फिर। किंसुक यादव, किंसुक समझ में आ रहा है? किंसुक, हाँ। सबसे पहले आपको, हाँ, ग्रेड, ग्रेड का मतलब पता है ना ग्रेड क्या होता है? ग्रेड की डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। डेल जो होता है उसको ग्रेड बोलते हैं, डेल। पढ़ा होगा 12th में ग्रेड, इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई, ठीक है, और प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। अब अपन यू के लिए निकाल रहे हैं ग्रेड यू, तो यहाँ सब जगह यू आ जाएगा, यू, यू एंड यू, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यू आपको गिवन है, यू बराबर आपको गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है? डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालो। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। ऐसे डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सेम ऐसे डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अभी तीनों वैल्यू ऊपर रखनी है अपन को। पुट कर दो इसको, पुट कर दो। पुट करने के बाद जो ग्रेड यू आया है, वो ग्रेड यू की वैल्यू क्या आई है बताओ? ये ग्रेड यू, ग्रेड यू की वैल्यू क्या आई है? डेल यू बाई डेल एस की जगह क्या लिखा था मैंने अभी? 1। तो आई के डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू भी 1 थी, तो क्या बचेगा? जे के एफ। और डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू भी 1 है, तो क्या आ जाएगा? के एफ, ठीक है। तो ग्रेड यू आ गया अपने पास, ग्रेड यू आ गया। उसके बाद ग्रेड भी निकालो। अब ग्रेड यू की वैल्यू आ गई है, उसके बाद ग्रेड भी निकालना है आपको। तो वी भी दिया है आपको, वी क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ यू आया है वहाँ वी पुट कर दो, जहाँ जहाँ यू आया है वहाँ वी पुट कर दो, तो यहाँ वी आ जाएगा, वी, ये वी लो, ठीक है। और यू वी क्या दिया है आपको? वी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ से डेल वी बाई डेल एक्स निकालो, क्या आएगा? 2x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? और डी वी बाई डी वाई क्या आ जाएगा? 2y। डेल वी बाई डेल वाई क्या आ जाएगा? 2y। डेल वी बाई डेल जेड क्या आ जाएगा? 2z। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो ऊपर में। तो ग्रेड भी क्या आ जाएगा? ग्रेड भी क्या आ जाएगा? ग्रेड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 2x आई कैफ प्लस 2y जे कैफ प्लस 2z के कैफ, ठीक है। सेम ग्रेड डब्ल्यू भी निकालना है आपको, निकालो। डब्ल्यू के लिए निकालो, डब्ल्यू के लिए क्या आ रहा है? डब्ल्यू के लिए निकालो, क्या आ रहा है? डब्ल्यू के लिए निकालो बेटा, क्या आ रहा है देखिए। हम्म। अच्छा, आपने कंप्लीट कर लिया पूरा? पूरा कंप्लीट कर लिया क्या? हाँ, तो हाँ, कंप्लीट करने के बाद जीरो आना चाहिए, बिल्कुल सही है। कंप्लीट करने के बाद जीरो आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो आपको ग्रेड डब्ल्यू निकालना है, मैं एक बार तुमको बता देता हूँ ग्रेड डब्ल्यू क्या आएगा। देखो ग्रेड डब्ल्यू, ग्रेड डब्ल्यू की वैल्यू आएगी आपके पास जेड प्लस वाई आई कैप, जेड प्लस वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड के एफ प्लस एक्स प्लस वाई, सॉरी जे के एफ प्लस एक्स प्लस वाई के एफ। तो ये ग्रेड डब्ल्यू आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर लेना है? उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व कैसे करेंगे?
ग्रेड ऑफ वी, ग्रेड ऑफ वी क्रॉस ग्रेड ऑफ डब्ल्यू। कैसे करते हैं सोल्व? कैसे सोल्व करेंगे, कौन बताएगा? डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो, बिल्कुल सही है। डिटर्मिनेंट बना के सोल्व कर लो भाई, आई जे के। हम्म। जो जो वैल्यू आई है, बी में क्या क्या वैल्यू आई थी? 2x 2y 2z। 2x 2y और 2z। सेम डब्ल्यू में क्या वैल्यू आ रही है? डब्ल्यू में क्या वैल्यू आ रही है? डब्ल्यू में आ रही है वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई। सोल्व कर लो इसको, सोल्व कर लो इसको जल्दी। इसके बाद आपको ग्रेड यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। फिर जो वेक्टर आएगा उसका सोल्व करना आता है नहीं आता भाई? ये डिटर्मिनेंट नहीं आता तो बता दूंगा मैं। सोल्व करना आता है नहीं आता है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आता है ना। ठीक है, जो भी आए उसका डॉट लेना है आपको। किसके साथ? ग्रेड ऑफ यू के साथ। तो उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। फिर करो, जल्दी करो, जल्दी करो। पूरा सोल्व हो रहा है, इसे बताने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो उनको बताना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट जो है अपने जो है नए स्टूडेंट आए हैं क्लास में, तो उनको बताना जरूरी है। हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। बट जिसने नहीं किया है अभी तक, प्लीज इसको कंप्लीट करें। अब अपने पास आ गया है ग्रेड ऑफ वी क्रॉस ग्रेड ऑफ डब्ल्यू। ग्रेड ऑफ वी क्रॉस ग्रेड ऑफ डब्ल्यू वेक्टर फॉर्म में आ गया है। इसका डॉट लेना है आपको ग्रेड ऑफ यू के साथ। ले लो, ग्रेड ऑफ यू के साथ इसका डॉट ले लो आप। हम्म। उसके साथ डॉट लेंगे तो आई का आई के साथ करना है आपको, जे का जे के साथ करना है और के का के साथ करना है। ठीक है, और इसे डॉट प्रोडक्ट करोगे आप तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है भाई, कौन बताएगा? इसको सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है? हम्म। सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है इसको? सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है? कंप्लीट कर लो जल्दी, जीरो आंसर आना चाहिए इसका। आ गया होगा मेरे हिसाब से सबका। सबका आंसर आ गया भाई, जीरो। किसका आंसर नहीं आया है? जिसका आंसर नहीं आया है प्लीज बता दो। जिसका आंसर नहीं आया है मुझे मैसेज कर दो, या तो या आप खुद भी ग्रुप में बता सकते हैं कि सर नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो आगे बढ़ेंगे फिर। हम्म। बताओ भाई, जल्दी बताओ, आंसर आया नहीं आया? जीरो आंसर आया नहीं आया? अरे बोलो, आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी? हम्म। साक्षी, यास्मीन, सबका आंसर आना चाहिए। सबका आना चाहिए आंसर। किंसुक यादव, किंसुक, किंसुक आंसर आया? अंकित मालव, अंकित मालव, मीनाक्षी, मीनाक्षी श्रृंगी। ठीक। हाँ, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको कंप्लीट आंसर नहीं आया अभी तक? ऐसा कोई स्टूडेंट बचा है क्लास में जिसका आंसर नहीं आया वो भी? सबको साथ लेके चलना है अपन को। तो अगर किसी का आंसर नहीं आया है तो प्लीज़ बता दे मुझे, उसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा फिर।
क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है साफ साफ, देखो आप, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, स्लाइड पे सॉल्यूशन लिखा है इसका। सबसे पहले यू लिखा है इसने, यू लिखने के बाद इसने ग्रेड ऑफ यू निकाला, तो ग्रेड की डेफिनेशन लगाई और यू आया आपके पास आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। इसके बाद वी वी इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डेल वी बाई डेल एक्स निकाला तो 2x आया, डेल वी बाई डेल वाई निकाला 2y आया, डेल वी अपॉन डेल जेड निकाला 2z आया, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, इसके बाद ग्रेड ग्रेड ऑफ वी निकाला, तो क्या आया 2x आई के प्लस 2y जे के प्लस 2z के, ठीक है। इसके बाद ग्रेड डब्ल्यू निकाला, तो ग्रेड डब्ल्यू निकालने के बाद आया है, क्या आया है, ग्रेड डब्ल्यू निकालने के बाद आया वाई जेड आई के जेड एक्स जे के प्लस एक्स वाई के। दोनों क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो वेक्टर आपको मिला है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया है ग्रेड यू के साथ। थोड़ा लंबा होगा बट आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका 0, ठीक है। हो जाना चाहिए, यहाँ तक कैलकुलेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, आ गया भाई सबका, सबका आ गया हो तो आगे बढ़े फिर अपन। फाइनल आंसर आ गया 0। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। काफ़ी है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 10 कैसे कर रखा है। हम्म, आपको प्रूव करना है ए डॉट ग्रेड ऑफ वन अपॉन आर, ए डॉट ब्रैकेट ग्रेड वन अपॉन आर हो जाएगा। ये किसके इक्वल आना है आपको, ए डॉट आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। अरे वेक्टर देखता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, वेक्टर ये, वेक्टर ही है। तो ऊपर आ रहा है ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3, जो आर की पावर 3 आ रहा है वो मॉडुलस में है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन देख लो एक तरफ एक बार। एग्जाम्पल नंबर 10, ए डॉट ब्रैकेट डेल वन अपॉन आर इज इक्वस टू माइनस ए डॉट आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस आर की पावर 3। यहाँ जो ये वेक्टर है वो आपको लेना है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। उसका फिर क्या करना है, डॉट लेना है किसके साथ, जो डेल वन अपॉन आर आएगा उसके साथ फिर आपको डॉट लेना है। डॉट लेने के बाद आपका आंसर आना चाहिए माइनस ए डॉट आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। इज डेट क्लियर? समझ में आया सबको कैसे करना है? समझ में आया भाई? ट्राई करो एक बार, ट्राई करो भाई सब। हम्म, सबको ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 सबको ट्राई करना है भाई। हम्म, नंदनी, नंदनी आवाज़ आ रही है मेरी? नंदनी सुमन, नंदनी सुमन आवाज़ आ रही है? रोहित कुमारी आवाज़ आ रही है मेरी? रोहित कुमारी, हाँ, क्वेश्चन कैसे करना है पता चला आपको? क्वेश्चन कैसे करना है, एग्जाम्पल नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 कैसे सोल्व करना है। हाँ, करो, सोल्व करो इसको, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको सोल्व करने के लिए, करके बताओ जल्दी। 2 मिनट आपके लिए है, सोल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सोल्व करके बताना है।
आपको कैपिटल ए को ओपन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिखना है। आपको कैपिटल ए को कुछ नहीं करना है, बिना कुछ करे आपका आंसर आ जाएगा। उसको A1 A2 A3 में ओपन नहीं करना है आपको, बिना ओपन करे आंसर आ जाएगा। ट्राई करो सब एक बार, नहीं आएगा तो बताएंगे अभी। हम्म, हो गया। युवराज कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। उत्कर्ष, ठीक। बहुत बढ़िया। और कोई? क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल, आपको डेल 1/r सोल्व करना है। डेल 1/r सोल्व करना है, उसके बाद ए डॉट करना है। बस 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा आपका। डेल 1/r सोल्व करना है आपको। हम्म, तीर्थेश। तीर्थेश आंसर आ गया। कंप्लीट। हम्म, अंकित। अंकित मान लो। ठीक। ठीक है, ठीक है। हम्म, कर लिया बहुत सारे स्टूडेंट ने। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं। इसे कुछ करना नहीं था, डेल 1/r निकालना था आपको। डेल 1/r। तो देखो डेल 1/r कैसे निकालते हैं। डेल 1/r, तो डेल की डेफिनेशन लगा दो भाई। डेल की डेफिनेशन क्या होगी? आई के एफ। ये आई के एफ हो गया। डेल बाय डेल एक्स, r⁻⁻1, -1 ही बोलेंगे भाई इसको। ठीक है, मैं आई के एफ के लिए सोल्व कर देता हूँ, बाकी दो के लिए अपन उसको सिमेट्रिक देख के लिख लेंगे, है ना। तो इसको सोल्व करूंगा मैं। सोल्व करने पर क्या आएगा? डिफरेंशिएशन करेंगे अपन 1/r⁻⁻1 का। तो क्या आएगा? r⁻1/r, r⁻⁻2 ये आएगा भाई। 1/r का क्या होता है? क्या होता है? -1/r²। ये होता है -1/। इसका क्या आ जाएगा? -1/r²। और यहाँ आएगा, क्या आएगा? डेल आर बाई डेल एक्स, ये आएगा भाई। और आई के एफ। अब डेल आर बाई डेल एक्स क्या होता है? कौन बताएगा? क्योंकि यहाँ पे मोड आर बराबर क्या दिया है? आर बराबर दिया है मोड ऑफ आर वेक्टर, ये दिया है। तो r² बराबर क्या आ जाएगा? x² + y² + z²। ठीक है। और यहाँ से डेल आर बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? x/r। ठीक है, तो x/r पुट कर दो वहाँ पे। x/r, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? x/r पुट कर दो, तो -1/r², x/r आई के एफ। यहाँ क्या बच गया? -1/r⁻3। और यहाँ क्या आ गया? x आई के एफ। ठीक है, तो ये आई के एफ के लिए था। ऐसे में जे के एफ के लिए करूँगा तो y आएगा, और के-के-एफ के लिए करूँगा तो जेड के-के-एफ आएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक लिख देता हूँ मैं तीनों का। y जे के एफ
वाई जे के एफ प्लस जेड के एफ। ठीक है, अब तीनों की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर वेक्टर। आर वेक्टर आएगा भाई यहाँ पे, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू आर वेक्टर। अब इसका मैं ए डॉट लूंगा, ए डॉट ए डॉट डेल वन अपॉन आर बराबर क्या आ जाएगा, ए के साथ डॉट हो जाएगा तो माइनस ए डॉट आर। ठीक, सिंपल, ए डॉट आर हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा आर की पावर 3। ये अपना फाइनल आंसर करेक्ट है भाई, समझ में आया। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरा सोल्व करके, क्योंकि ये भी नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उनको पूरा डिटेल में बताना पड़ रहा है। अदरवाइज स्लाइड में पूरा सोल्व कर रखा है, वहाँ से भी आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा। तो ये पूरा सॉल्यूशन है इसका। अब देखो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो हम्म, समझो इसको। एग्जाम्पल नंबर 10, आर वेक्टर अपन को गया है एक्स आई के प्लस वाई के प्लस जेड के, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेल वन अपॉन आर निकाला इसने, तो क्या आया आई के लिए माइनस वन अपॉन आर आई के डेल आर बाई डेल एक्स। ऐसे वाई के लिए निकालूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस वाई जे के एफ डेल आर बाई डेल वाई प्लस के एफ डेल आर अपॉन डेल जेड। अब यहाँ पे डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दो एक्स अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो जेड अपॉन आर। तो वन अपॉन आर स्क्वायर वन और क्या इंटू वन अपॉन आर क्या हो जाएगा वन अपॉन आर की पावर 3, और ऊपर क्या आ जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस के क्या बन जाएगा आर वेक्टर बन जाएगा, और माइनस आएगा। अब इसका ए के साथ डॉट लूंगा मैं, तो डॉट किसके साथ चल जाएगा आर वेक्टर के साथ चल जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास माइनस ए डॉट आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर की पावर 3। और ये अपना फाइनल आंसर है। इज जट क्लियर, समझ में आ गया होगा भाई सबको। ठीक है, सिंपल, केवल डिफरेंशिएशन किया है और डेल की डिफरेंशिएशन लगाई है। समझ में आया भाई कैसे किया है, सबको समझ में आना चाहिए भाई। हाँ कंप्लीट है, आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल नंबर 11 देखो आप कैसे कर रखा है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करना है आपको डेल इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू बराबर क्या आता है एफ ऑफ यू डेल यू। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, समझना है आपको। प्रूव दैट डेल इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू बराबर एफ ऑफ यू डेल यू, ये लेके आना है आपको। कैसे करेंगे, हम्म कैसे करना है इसको। हम्म समझो इसको कैसे करना है। अब इसमें जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू, इसको कैपिटल एफ ले लो आप। इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू को कैपिटल एफ ले लो।
इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू को कैपिटल एप ले लो और इसका अगर डेल एप अपॉन डेल यू करेंगे तो स्मॉल एप ऑफ यू आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, दो कंडीशन लेके चलना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ यू डी यू बराबर क्या लेना है आपको, कैपिटल एफ। ठीक है, और डेल एफ अपॉन डेल यू निकालूंगा मैं, इसकी वैल्यू आती है एफ ऑफ यू। ये दो कंडीशन आपको लेके चलनी है, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो इसके बाद क्या कर रखा है, समझो इसको। फर्स्ट वाली लाइन देखो, फर्स्ट वाली लाइन में ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू बराबर कैपिटल एफ में आना है और डेल एफ अपॉन डेल यू बराबर एफ ऑफ यू माना है। तो अब वही डेफिनेशन लगाएंगे अपन, डेल इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू, तो डेल की डेफिनेशन लगा देंगे और इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल एफ। तो पीछे एफ लिखा हुआ है, देखो लिखा है। उसके बाद अगले स्टेप में एफ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ जो है तीनों ऑपरेटर के साथ क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। तो आई कैप डेल एफ अपॉन डेल यू, सॉरी आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसके बाद देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, अगली लाइन में क्या किया है, आई कैप डेल ए अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, उसको थोड़ा ओपन कर दिया है क्योंकि जो है अपने पास डेल ए अपॉन डेल यू की वैल्यू गिवन है, तो इसको यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो आई कैप डेल ए अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ए अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल ए अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल जेड। ठीक है भाई, अब यहाँ से डेल ए अपॉन डेल यू कॉमन आ गया और डेल ए अपॉन डेल यू कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है, ब्रैकेट आई कैप डेल यू बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल यू बाई डेल जेड। और ये क्या बन गया, ये किसकी वैल्यू है भाई, यहाँ से ऊपर से ये बार ले लेंगे तो ये यू बार लेने के बाद क्या बचेगा, डेल ऑफ यू या ग्रेड ऑफ यू लिख सकते हैं इसको। और आगे जो लिखा है डेल एफ अपॉन डेल यू वो क्या बन गया, एफ ऑफ यू डेल यू, ये अपना फाइनल आंसर है। तो समझ लो इसको एक बार, समझ लो इसको कैसे का रखा है। एग्जाम्पल 11 समझो भाई इसको एक तरह कैसे सोल्व कर रखा है, तो कुछ भी नहीं है, आराम से समझो कैसे कर रखा है। भाई पहले तो इसको एफ मान रखा है, उसके बाद इसको एफ ले रखा है और इसका डेल ए अपॉन डेल यू कर रखा है, तो उसको क्या मान रखा है, एफ ऑफ यू ले रखा है। ठीक है, अब उसके बाद वो डेल की डेफिनेशन लगाई है, एफ को ऑपरेट किया है, ऑपरेट करने के बाद एक्स को तोड़ दिया मैंने यू में, तो डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। तो वहाँ से डेल एफ अपॉन डेल यू कॉमन आ गया और अंदर क्या बन गया, ये ग्रेड ऑफ यू बन गया है और अपना फाइनल आंसर आ गया। करेक्ट है। समझो भाई, इसको समझो अच्छी तरह कैसे सम कर रखा है। समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दो भाई, इसको पूरा सोल्व करके बता देंगे अपन, दूसरे मेथड से कर सकते हैं इसको। हाँ भाई समझ में आ रहा है ये कैसे किया है। ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको, ये कैसे कर रखा है। ये ये इसलिए कर रखा है, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लूंगा तो इंटीग्रेशन सिंग में लट जाएगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, ये कैसे कर रखा है। इसको मैं बता दो बार बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या लिया है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू को कैपिटल एफ माना है। ठीक है,
अब मैं दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन कर दूंगा दोनों तरफ, तो एक तरफ तो अवकलन करने पर इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, क्या बचेगा? एफ ऑफ यू डी यू बचेगा ओनली, और इधर क्या आ जाएगा? डेल एफ आ जाएगा अवकलन करने के पर। ठीक है, ऐसे होता है भाई अवकलन। अवकलन किया तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया और डेल एफ आ गया। इसके बाद डेल एफ अपॉन डेल यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? एफ ऑफ यू आ गया, इसलिए इसकी वैल्यू यूज की है मैंने यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट है भाई। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे एक्स को यू में तोड़ दिया है, क्योंकि फंक्शन जो कैपिटल एफ है वो यू का फंक्शन है। कैपिटल एफ जो है किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ यू है। ठीक है, फंक्शन ऑफ यू, इसलिए एक्स को यू में तोड़ दिया है यहाँ पे, और अपना फाइनल आंसर आ गया। कर लिया होगा सबने मेरे हिसाब से। समझ में आया भाई सबके कैसे कर रखा है? किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप। किसी को। ठीक।